What's up guys, वेलकम बैक टू अंतरिक्ष वीडियो। आज हम देखने वाले हैं #India stands with Israel trends और इजराइल सोल्ड $30 बिलियन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व फॉर लॉन्ग वॉर। ये कोई किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इतना ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व एकदम से सेल आउट कर देना, और क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं, लंबा वॉर भी खिंच सकता है। तो देखते पूरी वीडियो, प्रशांत धवन सर की वीडियो है और क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है इस परिस्थिति, जो न्यूज़ है इजराइल पे जो हमला उससे रिलेटेड देखते हैं। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इजराइल फलस्तीन की जो वॉर है, या फिर आप कह सकते हैं इजराइल हमास की जो वॉर है, इससे रिलेटेड दो मेजर डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहला तो ये कि जो इंडिया का सपोर्ट है टू इजराइल, ये इजराइल ने एक्नॉलेज किया है। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये भी कहा है कि कई इंडियंस हैं वो इजराइल की तरफ से लड़ना चाहते हैं, मगर इजराइल अपनी वॉर खुद लड़ेगा। मगर हम इंडियंस का जो सपोर्ट है इसे एक्नॉलेज करते हैं, इसको थैंक करते हैं। और साथ ही साथ इजराइल ने $30 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व बेच दिए हैं अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए इस वॉर के दौरान। ना पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि 1200 लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है इजराइल हमास वॉर में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, और ये जो आंकड़ा है इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो, ये जो रेड पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों फिलिस्तीन के पार्ट हैं, मगर जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर ये है गाजा पट्टी। यहाँ पे है हमास नाम का ग्रुप जो लगातार इजराइल पे अटैक कर रहा है, जिसके रिस्पांस में इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ना अभी देखो, प्रॉब्लम ये है, ये तो खैर मैंने आपको बेसिक मैप बताया है जिससे आप समझ पाएं कि पोजीशंस क्या है, मगर ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये तो गाजा पट्टी हो गई। इसके आसपास का जो ये ब्लू पार्ट आप देख रहे हो, ये वो एरिया है जो है तो इजराइल की टेरिटरी, मगर यहाँ पर बहुत सारे फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स आ चुके हैं, हमास के बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो इजराइल देखो, पहला काम तो ये कर रहा है कि अपनी खुद की जो टेरिटरी है गाजा पट्टी के आसपास, ये कंट्रोल में ला रहा है। इसके लिए इन्होंने बहुत से स्टेप स्टार्ट कर दिए हैं। अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल इस एरिया की। इसमें ऑफ कोर्स गाजा की भी बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरेंगी। रिपोर्ट्स आई है कि गाजा में कई मस्जिदें हैं, इन पर भी बॉम्ब्स गिराए गए हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये भी कट कर दी है इजराइल ने। तो पहले तो इजराइल ये पूरा जो एरिया है ये वापस लेगा, फिर गाजा में और अलग से बॉम्बिंग करेंगे। तो जो मृतकों का आंकड़ा है कोई बड़ी बात नहीं है, कई हजारों में पहुंच सकता है। और इजराइल देखो तैयार कर रहा है एक लॉन्ग वॉर की। मैंने पर्सनली इजराइल को इस टाइप के स्टेप्स लेते हुए कभी नहीं देखा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने तब से लेकर अब तक इजराइल को इतने ज़्यादा कठोर स्टेप्स लेते हुए नहीं देखा। और इसलिए गाजा में जो नॉर्मल लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि इजराइल ने ना अपनी जो करेंसी है शकेल, अभी आपको दिखाऊंगा इनकी करेंसी रुपये के मुकाबले, जो इनकी करेंसी है शकेल, जो लगातार गिर रही थी। देखो, जब से इजराइल और हमास के बीच में ये वॉर स्टार्ट हुई है, इजराइल ने आर्टिकल 40 के अंडर ये वॉर डिक्लेयर कर दी है। कई बड़े इन्वेस्टर्स इनकी स्टॉक मार्केट के, इन सब ने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, सब निकल गए हैं। क्योंकि एक देखो डर ये भी है कि ये वॉर फैल सकती है। इस वॉर में ईरान कूद सकता है, जॉर्डन कूद सकता है, इराक कूद सकता है, हिजबुल्लाह इसमें काफ़ी हद तक एंट्री कर सकता है। तो सिंस इजराइल ने एक इतनी बड़ी वॉर डिक्लेयर कर दी है, इनकी जो करेंसी है शकेल, ये लगातार गिर रही है। तो अपनी करेंसी को सिक्योर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, इजराइल ने $30 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक ही दिन में मार्केट में बेच दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है इजराइल की करेंसी न्यू शकेल। और आप अगर इनकी करेंसी को कंपेयर करोगे US डॉलर से, तो एक US डॉलर के आपको मिलेंगे लगभग, आप कह सकते हैं 4 शकेल। ये आज से कई महीने पहले 3.5 के आसपास हुआ करता था। तो शकेल अपने 8 ईयर के लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका है। वैसे अगर हम रुपये से कंपेयर करें तो एक इजरायली जो शकेल है, इसके बदले में आपको 21 के आसपास रुपए मिल जाएंगे। इसी के आसपास ये झूलता रहता है। मगर जिस तरीके से निवेशक इस वक्त इजराइल से पैसा निकाल रहे हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है कि इजराइल के साथ क्या होगा, हमास के साथ जो ये वॉर है ये कहाँ तक जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि इनकी करेंसी अभी और गिरेगी, और इनकी गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा भी होना चाहिए ताकि ये हथियार परचेज कर पाए, इमरजेंसी परचेजेस कर पाए। तो इसके लिए ना इजराइल ने पहले ही बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार रखा था अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनके पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार है। चाइना के पास आप कह लीजिए $3,115 बिलियन है। जी हाँ, बिलियन डॉलर्स। इंडिया के पास लगभग आप कह सकते हैं $586 बिलियन आपको मिल जाएंगे विदेशी मुद्रा भंडार में। ये विदेशी मुद्रा भंडार ऑफ कोर्स आरबीआई रखता है अपने पास।
और इजराइल यहाँ पे आप देख पाओगे 202 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार पर बैठा था। इवन दो इजराइल की जो टोटल आबादी आप नोटिस करोगे ना, तो 1 करोड़ से भी कम है, 1 करोड़ से कम आबादी और 202 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इससे आप कह लीजिए 30 बिलियन डॉलर्स आप माइनस कर देंगे तो इनका जो नया आंकड़ा है ये आपको मिल जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि इजराइल बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च दे। इनका जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है ये 150 या फिर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। और यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि यूएस पैसे नहीं भेज रहा इजराइल को, देखिए यूएस हर साल वैसे ही 3-4 बिलियन डॉलर्स भेजता रहता है इजराइल को। अभी वैसे एक फेक न्यूज़ आई थी कि यूएस ने 8 बिलियन डॉलर का पैकेज अनाउंस किया इजराइल के लिए, ये कुछ नहीं हुआ। ये मैं क्लियर कर दूं, यूएस अभी के लिए ना अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भेज रहा है इजराइल की तरफ, वो भी शो ऑफ स्ट्रेंथ में। इसकी आवश्यकता नहीं है इजराइल को, मगर ये शो ऑफ स्ट्रेंथ में भेजा जा रहा है। ये आप कह लीजिए यूएसए का एक इंश्योरेंस कवर है कि कल को जॉर्डन या हिजबुल्ला या कोई और कहीं और से इजराइल पे अटैक होता है तो वो लोग अटैक करने से पहले 5 बार सोचे, एक बार मुड़कर देख ले कि यूएस नेवी खड़ी है पीछे। और इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो हमारी तरफ से कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई मिलिट्री वगैरह नहीं जा रही इजराइल की तरफ। हालांकि जो इजराइल के राजदूत हैं इंडिया में, इन्होंने एक बात कही है, यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट है बाय नावर गिलोन। इन्होंने ये कहा है कि कुछ लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम इंडिया कि हम लड़ना चाहते हैं इजराइल की तरफ से, मगर इन्होंने कह दिया है कि इजराइल फॉरेन नेशनल्स को वॉलंटियर करने की अनुमति नहीं देता, हम लोग अपनी जंग खुद लड़ेंगे। ये यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सम इंडियंस हैड एक्सप्रेस्ड ए डिजायर टू वॉलंटियर टू फाइट अगेंस्ट हमास। ये मैं कहूँगा जज्बाना शायद ही इंडियंस का किसी और कंट्री के लिए होगा इजराइल के अलावा। आई मीन मे बी कुछ केसेस में रशिया आप कह सकते हैं, बट इवन रशिया के लिए भी मैं कहूँगा कि इतना जज्बा आपको दिखेगा नहीं। बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को फ्रॉम इंडिया। दुनिया भर में ना ये जो हैशटैग है इंडिया इज विद इजराइल, ये इतना ट्रेंड किया है कि इजराइल की गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड इंडियंस को, इंडियन पब्लिक को, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इंडियन पब्लिक है उनको थैंक यू कहा है कि आपके सपोर्ट की वजह से ना एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट मिलता है। नहीं तो वैसे आप देखें तो जो OIC कंट्रीज हैं, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं इनको आप काउंट करो तो इनकी तरफ से बहुत सारे एंटी इजराइल ट्रेंड चल रहे थे, मगर इंडिया की तरफ से एक मैसिव सपोर्ट आता है, एक लहर आती है विद दिस हैशटैग इंडिया इज विद इजराइल। तो हमारा देखिए जो मॉरल सपोर्ट है हमारी पब्लिक का, इट इज डेफिनेटली विद द कंट्री ऑफ इजराइल। और अभी आने वाले कुछ दिनों में देखिए इजराइल से रिलेटेड बहुत सारी और डेवलपमेंट्स होंगी, उन पे अगर कुछ बड़ी अपडेट आती है तो आपके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और इंडिया ने भाई बढ़ चढ़कर सपोर्ट दिखाया हर तरीके से। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो फॉरेक्स रिजर्व उनको करना पड़ रहा है इस टाइम, क्योंकि फंडिंग चाहिए सपोर्ट करने के लिए, अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के, नहीं तो महंगाई एकदम से इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली जाएगी। प्लस ये चीज तो है, अब इजराइल पहले तो कब्जाएगा कि जहां पर मिलिटेंट्स घुस गए इनके एरिया में उसको कवर करके सिक्योर करके फिर वो गाजा में अच्छे से इलाज करेगा। और ये चीज है, मिलिटेंट्स है वो यार, वो उग्रवादी आपको पता ही है, और उसकी ये पॉलिसी है, आप ये याद रखना, इजराइल वो देश है जो भूलता नहीं है कभी भी, वो घुस के बदला लेता है, कहीं पे भी छुप जाओ आप। 40 साल बाद एक उनको दिल्ली पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे, वो उनको बदला पूरा लेता है वो। और जिस तरीके से, जिस सोच, जिस माइंड से रातों रात छुपके से जो उन्होंने करा है, उनका तो माइंड सेट फिक्स हो गया है। वो क्या ना, मत्थे में वो सनक जाना एक बार कि मत्थे में चढ़ गया भाई, तू आ गया मेरी लिस्ट में, आ जाओ, और वो इलाज होगा। और देखना है इसके ऊपर तो अभी तो मुझे लगता है चलेगा थोड़ा लंबा है, ज्यादा लंबा भी नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन उसमें इलाज हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हो कि इजराइल अपने अब डिफेंस वाइज और स्ट्रॉन्ग करके खुद को, और अब जो बॉर्डर है ना उसको और सिक्योर करेगा थोड़ा सा। और एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जैसे कुछ कंट्रीज इनके सपोर्ट में आने की सोच भी रही है ना, नहीं आएगा कोई, मुझे नहीं लगता कोई आएगा, क्योंकि आपको पता है यूएस का भी सपोर्ट है। वो बहुत दोगला है यार, मतलब ऑपरेशन दोस्त चलाया था उसके लिए, लेकिन अभी भी अगर देखेगा ना तो वो इन्हीं के फेवर में बोलेगा, इंडिया के फेवर में कभी नहीं बोलता। वो बहुत दोगला है वो, कुछ लोग ना के लोग फिर भी वो है, पर ये जो गवर्नमेंट इंसानियत से भी ऊपर चल के चलते हैं वो, तो कुछ तो ये चीज देखी गई है। बाकी यार इजराइल हैट्स ऑफ टू देम, मतलब उनका जो जज्बा है ना, जो रियल जज्बा कि हम अपने देश के लिए हम ही काफी है, वो होता है। हवाबाजी नहीं करते, जैसे पाकिस्तान की आपने हवाबाजी देखी हर चीज में, हम में जज्बा, हम में ये वो। इस पे मैं बता रहा हूँ
परमानेंट इलाज तो नहीं होगा, फिर भी परमानेंट इलाज कभी भी नहीं हो सकता ऐसे माइंडसेट का, लेकिन फिर भी जो हरकत हुई ये है, वायरस है, ये कोई 2-4 लोग नहीं है, ये तो गंदगी का वायरस है जो एक से दूसरे में वहां पे फैलता ही जा रहा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय।